यू नो मैं काफी वक्त से रेसलिंग को फॉलो करता आ रहा हूँ। डब्ल्यू कंपनी का तमाम शोज, डब्ल्यू कंपनी का तमाम चीजें मैं देखता आ रहा हूँ। रेसलिंग को प्रमोट करता हूँ, रेसलिंग को फॉलो करता आ रहा हूँ, रेसलिंग की अपडेट्स बताता आ रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब पर मैंने पिछले साल ही काम शुरू किया है एंड शुक्रिया आप सबका सपोर्ट करने के लिए। यार मैंने रेसलिंग में बहुत से दिग्गज देखे। मैंने विंस मैकमैन देखा है, मैंने जॉन लॉर्नेस देखा है, मैंने ब्रूस सैमर देखा है, मैंने केविन पिचर देखा है, मैंने निक खान देखा है। मैंने काफी बंदे देखे हैं ऐसे जिसने डब्ल्यू कंपनी को चलाया है और प्रोटेक्ट किया है। देखिए ये सभी कंट्रोवर्शियल मैन थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दूध के दूल्हे थे। इवन विंस मैकमैन भी दूध का दूल्हा नहीं था। आपको सबको पता है उसके कांड क्या है। लेकिन बात करें अगर हम कांड की, कांड के बाद भी आप एक ऐसे बंदे हो जो दूसरों के खिलाफ नहीं बोलते। यानी कि अगर आप विंस मैकमैन की बात करें, देखिए यहाँ मैं विंस मैकमैन को मैं यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं, देखिए विंस मैकमैन की पर्सनल लाइफ से मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता। वो पर्सनल लाइफ में नंगा हो रहा है, क्या हो रहा है, घंटा नहीं मेरे को फर्क पड़ता। प्रॉब्लम सिंपल सी बात यह है कि अगर आप विंस मैकमैन की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से ही सब ट्रू बिजनेसमैन एंड उसने डब्ल्यू कंपनी को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, इसी वजह से आज डब्ल्यू कंपनी सक्सेसफुल है। तो आई थिंक अगर वो एज अ बिजनेसमैन की तरफ देखा जाए तो आई थिंक विंस मैकमैन से बढ़िया स्पोर्ट्स एंटरटेनर, प्रमोटर, बिजनेसमैन मुझे मेरी जिंदगी में मुझे नहीं मिला। और आई थिंक कहीं ना कहीं आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे, बिकॉज रेसलमेनिया को विंस मैकमैन ने ही बनाया है, रेसलमेनिया को प्रमोट विंस ने किया। तो आई थिंक अगर आप ट्रू रेसलिंग फैन की बात करेंगे तो आई थिंक मेरे ओपिनियन से विंस मैकमैन इज अ रियल बॉस ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। अब देखिए मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, बिकॉज एक कांड हो गया और ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो मैं ऐसी पर्टिकुलर बनाई है बिकॉज हुआ क्या है ना कि एक कंपनी है AEW यानी कि ऑल एलिट रेसलिंग। इस कंपनी का मालिक है टोनी। इस भड़वे ने, इस फुद्दू ने एक चुतियापा कर दिया और ये क्या किया है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए इस भड़वे ने, साले ने क्या किया, ये हमेशा से डब्ल्यू कंपनी से चिढ़ता है। चिढ़ कोई दिक्कत नहीं है यार, कंपटीशन है। लेकिन आप सरेआम क्यों बता रहे हो, आप पब्लिक को क्यों बता रहे हो कि भाई साहब मेरे को डब्ल्यू कंपनी से नफरत है, मेरे को डब्ल्यू कंपनी के सारे सुपरस्टार्स पसंद नहीं है, डब्ल्यू कंपनी के सुपरस्टार फुद्दू है, सुपरस्टार है तो सिर्फ AEW कंपनी के सुपरस्टार हैं, बाकी तो सब फुद्दू हैं। अबे चूजे। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ बड़ा, क्या बोलूं यार, मैं खुद इस फेवर में बात नहीं करनी भाई साहब, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी क्या है वो आप सबको पता है और AEW कंपनी क्या है वो आप सबको पता है। किसकी कंपनी की प्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा है, किसके रेवेन्यू ज्यादा है, किसकी अर्निंग ज्यादा है, किसके सुपरस्टार में दम है, आप सब जानते ही है। और कौन से सुपरस्टार AEW कंपनी में गए हैं वो सारे डब्ल्यू कंपनी के निकाले हुए हैं, आप समझ सकते हो यार। सो इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं है। और जो इंसान ये सोचता है अभी भी अगर आप सोचते हैं कि अगर आप AEW कंपनी और डब्ल्यू कंपनी का कोई कंपटीशन है, AEW कंपनी डब्ल्यू कंपनी को कभी कम्पीट कर पाएगी, कंपटीशन दे पाएगी, तो भाई साहब आप गलत हो। और जो लोग ऐसे सोचते हैं वो घंटे एक नंबर के। अबे ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। AEW कंपनी आज नहीं तो अगले 10 साल में भी डब्ल्यू कंपनी को कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगी, कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगी उसके साथ, बिल्कुल भी। बिकॉज AEW कंपनी और डब्ल्यू कंपनी की सोचने के तरीके अलग अलग है। AEW कंपनी और डब्ल्यू कंपनी के काम करने के तरीके अलग है। बिकॉज डब्ल्यू कंपनी किसी को प्रवोक नहीं करती, डब्ल्यू कंपनी किसी को भी हैरस नहीं करती ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन यही चीजें AEW कंपनी करती है। बिकॉज हुआ क्या है, डब्ल्यू कंपनी का एक सुपरस्टार है जिंदर महल, जिसको आप रिसेंटली देखते हैं, इंडिया से हैं हमारे। और रिसेंटली डब्ल्यू कंपनी उनको पुश देना वापस से स्टार्ट कर रही है। आपने देखा है कि जिंदर महल का लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ डे 1 एडिशन में ही द रॉक के साथ फेस टू फेस हुआ और काफी अच्छी सेगमेंट थी। जिंदर महल को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, उन्होंने जिस तरह से सेगमेंट दी अगेंस्ट द रॉक के साथ, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थी। एंड यही चीज है कि जिंदर महल वापस से लाइमलाइट में आ चुके हैं और वापस से उनको एक पुश देना स्टार्ट कर रही है डब्ल्यू कंपनी और ट्रिपल एच। और इस वीक भी वही हुआ, बिकॉज सेथ रॉलिंस के साथ फेस टू फेस हुआ और एक मैच बुक हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए। यह है सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच है। एक बहुत बड़ा मैच है बिकॉज जिंदर महल को काफी लंबे वक्त बाद एक चैंपियनशिप का मैच मिला है। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो आई गेस 2017 क्लैश ऑफ द चैंपियंस अगेंस्ट AJ स्टाइल्स, हाँ वो आखिरी मैच था जिंदर महल का जिसके लिए वो चैंपियनशिप के लिए लड़े थे। और आई थिंक 2017 के बाद आप समझ सकते हो कितने साल हो गए, 6 सालों के बाद उस बंदे को वापस से मंडे नाइट रॉ में या डब्ल्यू कंपनी में कह लीजिए एक
वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब ये तो अच्छी बात है, हम सबको पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ एडब्ल्यू कंपनी का टोनी वो कूद पड़ा इसके बीच में। अब हुआ क्या है, वो कल सोशल मीडिया पे कूद पड़ा, वो कह रहा है कि भाई साहब जिंदर महल है, इस बंदे ने कुछ नहीं किया, ये बंदा टीवी पे दिखता ही नहीं है, टेलीविजन पे दिखता ही नहीं, और 1-2 हफ्तों से दिखना शुरू हुआ है। पिछले हर साल ये मेन इवेंट में दिखा डब्ल्यू कंपनी के, और तमाम शोज से मिस रहा है, इसको डब्ल्यू कंपनी ने पुश नहीं दिया, और ये इतने मैचेस हार चुका है कि जितने मेरी कंपनी में सुपरस्टार नहीं है। तो समझ सकते हैं कि जिंदर महल की बुरी तरह से बेइज्जती कर रहा था ये चूजा टोनी। और इसने क्या कहा, इसने ट्विटर पे कर दिया, ट्वीट करा, यूएसए नेटवर्क को ट्वीट किया कि भाई साहब तू क्या कह रहा है, बिकॉज यूएसए नेटवर्क जिंदर महल को अप्रिशिएट कर रहा था, एंड देन ही बीच में कूदा, एंड वही हुआ जो हम सब समझ रहे थे। इसने प्रोवोक किया जिंदर महल को कि भाई साहब ये फुद्दू इंसान है, इसने ये है वो है, इसकी विनिंग स्ट्रीक है नहीं, ये हारता रह रहा है, और अब डब्ल्यू कंपनी ने इसको जो है वो एक वर्ल्ड टाइटल मैच दे दिया। अब ये मेरे को समझ नहीं आई बात भाई साहब, यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोशल मीडिया पे और कोई नहीं बोल रहा, ये टोनी को क्यों फर्क पड़ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है, और ये डाउनफॉल बहुत ही गंदा है, बिकॉज टोनी को पता है कि उसने क्या गंदगी की है। और इस तरह के अगर बिजनेसमैन किसी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी को चलाते हैं, ये हो गया क्रिस जेरिको हो गया, ये साले वो बंदे हैं जो कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये साले वो बंदे हैं जो कि हकते हैं, ये साले वो बंदे हैं जो दूसरों की बेइज्जती करने में विश्वास रखते हैं। क्रिस जेरिको की बात करें, और क्रिस जेरिको जैसा फुद्दू इंसान, गंदा इंसान पूरी जिंदगी में नहीं देखा मैंने। इस साला किसी की इज्जत नहीं करता है बंदा, ये दारू पीता 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल चीजें पी, लेकिन साले सोशल मीडिया पे क्यों मूतते हो तुम लोग, ये बता दो मेरे को। कौन से सस्ते नशे करते हो तुम दोनों, टोनी और क्रिस जेरिको, सालो भड़वो, कौन से सस्ते नशे करते हो तुम यार। तुम्हें क्या लेना देना डब्ल्यू कंपनी क्या कर रही है, रो स्मैकडाउन क्या हो रहा है, तुम सालो घंटों अपनी कंपनी को देखो ना, जो कि बंद होने के कगार पर है। सालो तुम्हारी कंपनी में ऑडियंस है नहीं, अरीना तुम्हारी एम्प्टी है, कैपेसिटी तुम्हारी है नहीं, तुम ये बंदे कह रहे थे कि यार इन पर हंसी आती है। हुआ क्या था कि स्मैकडाउन का एपिसोड था लास्ट ईयर दिसंबर 30 का, बेस्ट ऑफ द स्मैकडाउन कहा जाता है जिसको, और वो एक ऑफलाइन शो था, मतलब अब वो लाइव नहीं था, वो खाली एक रिकॉर्डेड शो था, और वो एक स्मैकडाउन का बेस्ट ऑफ स्मैकडाउन था, यानी उस कंपनी मतलब उस एपिसोड में रिसेंटली जो कि मैचेस हुए थे या सेगमेंट हुई थी वो दिखाई जा रही थी, पुरानी लेटेस्ट कुछ नहीं था। आप समझ सकते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हुआ था इस साल अभी लेटेस्ट स्मैकडाउन में, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर 30 का एपिसोड बेस्ट ऑफ द स्मैकडाउन था, एंड उसकी जो व्यूअरशिप है वो 1.4 मिलियन थी। समझ सकते हो आप, 1.4 मिलियन। और ये एडब्ल्यू कंपनी के जितने भी तमाम शो, डायनामाइट हो गया, रैम्पेज हो गया, कोलिजन हो गया, इन तीनों की अगर मिला देना तो करीबन 8 लाख बनती है। तो समझ सकते हो कि ये साले तीनों घटिया शोज मिलके भी स्मैकडाउन के ऑफलाइन शोज को, यानी कि जो लाइव ही नहीं था शो, उसको भी हरा नहीं पाए। समझ सकते हो आप। तो ये टोनी क्या समझ रहा है अपने आप को यार। मैंने कहा ना कि बंदों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ये सालों के साथ ऐसी होता है। ऐसे साले किसी के नहीं होता। ये इनकी बुद्धि ना आज नहीं तो कल भ्रष्ट हो चुकी होती है, वो इनकी बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट, समझ रहे हो। क्योंकि इनकी कंपनी का सत्यानाश है, सुपरस्टार है नहीं, भड़वे सुपरस्टार अपनी कंपनी में भरी जा रहा है। आप समझ सकते हो कि ऐसे वाहियात इंसान किसी के नहीं होते। और यही है कि ये डब्ल्यू कंपनी के तमाम शोज को देखते हैं, बिकॉज इनको पता है कि भाई बाप एक ही है, असली कंपनी एक ही है डब्ल्यू कंपनी। उसके नीचे सारी एडब्ल्यू आ जाती है, इम्पैक्ट आ जाती है, टीएनए आ जाती है, एनजेबीडब्ल्यू आ जाती है। तो समझ सकते हो आप। यानी इससे साबित होता है टोनी डब्ल्यू कंपनी के तमाम शोज को देखता है, रो को देखता है, स्मैकडाउन को देखता है, मेन इवेंट तक को देखता है डब्ल्यू कंपनी के शोज। समझ सकते हो, जिसको मैं तक नहीं देखता, हम तक नहीं देखते। तो समझ सकते हो कि कितना ही डब्ल्यू कंपनी में घुसे हुए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार डब्ल्यू कंपनी को भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। ये साले कुछ भी बुक कर ले। मैं तो यार यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये गोल्डबर्ग को भी ले आए ना आज, ये गोल्डबर्ग को भी ले आए आज, और गोल्डबर्ग का मैच भी डायनामाइट में करा दे, तो भी इनकी व्यूअरशिप 6 लाख से ऊपर नहीं आने वाली। और लेकिन अगर डब्ल्यू कंपनी गोल्डबर्ग को ले आई तो व्यूअरशिप आएगी 2.5 मिलियन, लिख के दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि चीजें क्या हैं, ये चीजें किस लिए होती हैं। ये चीजें कंपटीशन के लिए होती है, इसलिए दिमाग घूम जाता है। और इस बंदे टोनी का दिमाग घूम चुका है। इस जिंदर माहौल को प्रवोक कर रहा है और जिंदर माहौल के ले रहा है, बिकॉज इसको पता है कि इसकी कंपनी का क्या हाल है, इसीलिए दूसरों की कंपनी में घुस रहा है, बिकॉज अपना तो सत्यानाश कर ही लिया इसने। समझ सकते हो आप। इस बंदे की 1% की भी रिस्पेक्ट नहीं रही है। ये फुद्दू इंसान है एक नंबर का। समझ नहीं आता, मैगी जैसे बाल है इस बंदे के घुंघराले से, तेरे बालों में तेरे को बांट दूंगा मैं।
तो आप समझ सकते हो यार, ऐसी वाहियत कंपनी का ये सीईओ है जो मालिक कहते हैं। मुझे तो घंटा नहीं लगता किसी एंगल से मालिक है। मालिक होते हैं ना विंस मैकमैन जैसे होते हैं, ट्रिपल एच जैसे होते हैं, जो कि लगते हैं कि भाई साहब हाँ ये किसी कंपनी के मालिक हैं। ये इसको देख लो आप, काहे का मालिक है, तो जोबर लगता है मेरे को यार, बताओ। कोडी रोड्स लगता था एडब्ल्यू कंपनी का मालिक, सही बताऊं वो बंदा लगता था मेरे को असली मालिक एडब्ल्यू कंपनी का। लेकिन ये एडब्ल्यू कंपनी इसने छोड़ दी तो भाई साहब इनका तो निकल ही गया। तो ये पागल हो चुका है बिकॉज इसने सीएम पंक को खो दिया है। और सीएम पंक ने तो भाई साहब 2 झापड़ लगाए थे टोनी के। ओ भाई साहब यार, वो टीवी पर आना चाहिए था यार, वो सीन देखना है मेरे को यार। सीएम पंक ने जिस तरह से लताड़ा था ना इसको, ओए भाई साहब वो देख गया ना, मजा आ गया था भाई। एंड ये चीजें आप समझ सकते हो यार कितनी पसंद आती है भाई। एंड अब एंड में क्या होता है, जिंदर महल ट्वीट करते हैं। एंड बट यार पता क्या है, इनके तमाम के सुपरस्टार्स के नाम ही नहीं पता हमको, कंपनी के क्या है। ये बोल रहा था कि भाई जिंदर महल पिछले सारे साल मैच हारा है और हमारी कंपनी का एक सुपरस्टार है हुक, वो जीतता है। अब ये हुक कौन है साला, मेरे को घंटा नहीं समझ आता। घंटे तो नाम है इनके। एंड उसके बाद जिंदर महल भी ट्वीट करते हैं ये हुक हु इज। एंड फिर जिंदर महल लिखता है भाई साहब तू एक काम करियो, तो रो देखियो, वहां पर मैं टाइटल जीतूंगा। तो जिंदर महल प्रमोट भी कर देते हैं मंडे नाइट रॉ को। लेकिन यहाँ पर मैं डब्ल्यू कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं डब्ल्यू कंपनी की बेइज्जती नहीं कर रहा। लेकिन जो सच है वो सच है। अगर आप अपनी बेइज्जती खुद कराओगे, खुद ही मुंह पे चप्पल मारोगे अपने, तो कैसा चलेगा भाई। ये एडब्ल्यू कंपनी करती है, यही टोनी करता है, फुद्दू हो चुका है। इनको घंटे को नहीं पता यार। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कभी भी फ्यूचर में सक्सेस हो पाएंगे अगर इनकी यही हालत रही तो। शर्म आनी चाहिए यार, किसी कंपनी का तू मालिक है यार, तू किस तरह की वाहियात हरकतें कर रहा है यार। शर्म आनी चाहिए तेरे को टोनी, शर्म आनी चाहिए, थू है तेरे मुंह पे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड द कल्ट ऑफ रेसलिंग के साथ जुड़े रहना। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक कर दे करो यार। आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो को लाइक कर दे करो यार। आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, उससे मुझे पता चले भाई साहब आपको पसंद आई वीडियो। कमेंट कीजिए और अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो माफ कर देना। लेकिन भाई साहब आप समझ सकते हो यार, ये बंदा किस तरह की हरकतें करता है और किस तरह के सस्ते नशे फूक के ये जो है ये सोशल मीडिया चलाते हैं। मेरे को तो लगता है पूरी कंपनी दारू पीती है और हाथ में फोन पकड़ के ट्विटर पे शुरू हो जाती है। तो मिलते हैं।